आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो वर्तमान में कौन क्या होने वाली है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। कौन है बच्चों? अजीत कुमार मोहंती हैं। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। ये अजीत कुमार मोहंती हैं। ये कौन है बच्चों? तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा नीति आयोग, यानी नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है बच्चों? बीवीआर सुब्रमण्यम है। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो NITI यानी नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? N से होता है नेशनल, I से होता है इंस्टीट्यूशन और F इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने बच्चों? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो बच्चों कौन है? एमवी सुचेंद्र कुमार। कौन बच्चों? एमवी सुचेंद्र कुमार। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, ये कौन है? एमवी सुचेंद्र कुमार है बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है बच्चों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। कौन है बच्चों? अजय सिंह है। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अजय सिंह है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ है कि ASSOCHAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने बच्चों? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह है। कौन बच्चों? संजय जसजीत सिंह है। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये कौन है? तो संजय जसजीत सिंह है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना, मुख्यालय कहां पर बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना कौन? नौसेना प्रमुख कौन है? तो हरि कुमार। कौन है बच्चों? आर हरि कुमार है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं केवी साजी। कौन है बच्चों? केवी साजी हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है बच्चों, भारत के नए औषधि
नियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने बच्चों, डीसीजीआई कौन बने हैं, तो बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग्स कलेक्शन, क्या होता है, ड्रग्स कलेक्टर, ड्रग्स कंट्रोलर, क्या बच्चों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है, डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी ड्रग्स का जो होता है उसको कंट्रोल करता है, मतलब कि उसको जो आदान प्रदान होता है ये बहुत ज्यादा चलता है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये काम करती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है बच्चों, तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने, प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने, तो वो कौन है बच्चों, एम माधव राव। कौन है बच्चों, एम माधव राव है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये एम माधव राव जी है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बीडीएल, बीडीएल का फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्या होता है बच्चों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी बच्चों, 1970 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद में बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने बच्चों, तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं, तो वो बने बच्चों अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये कौन है, अनिल चौहान जी बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों है कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी बच्चों, दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है, वो बनी है रश्मि शुक्ला। कौन है बच्चों, रश्मि शुक्ला बनी है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने के लिए यहाँ पर देखेंगे बच्चों एसएसबी, इससे यहाँ पर एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है बच्चों, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों, एसएसबी की स्थापना हुई थी बच्चों 20 दिसंबर 1963 को। कब हुई थी बच्चों, 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है बच्चों, मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, वो बने समीर वी कामत। समीर वी कामत है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, कौन है, समीर वी कामत है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने बच्चों, तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो वो बने हैं बच्चों मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिया है कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना स्थापना कब हुई थी बच्चों, इंडियन आर्मी की यहाँ पर हुई थी 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने बच्चों, तो सीवीसी कौन बने हैं, वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नए अध्यक्ष कौन बनी बच्चों, तो सेबी की नए अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच है। कौन है बच्चों, माधवीपुरी बुच है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय मुंबई में बच्चों, याद रखेंगे सेबी का। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की गवर्नर कौन है बच्चों। तो प्रेजेंट टाइम के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो वो बच्चों कौन है, वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। मुख्यालय कहां पर है बच्चों, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है बच्चों, तो पहले नंबर के पहले हैं एम राजेश्वर राव, सेकंड नंबर के एम के जैन टी है, एम के जैन है। थर्ड नंबर है टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ठीक है बच्चों, इतने हैं 4 डिप्टी गवर्नर बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, तो बच्चों पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने बच्चों, तो कौन बने हैं, वो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन बने हैं बच्चों, धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ है बच्चों, याद रखेंगे। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और ये बगल में कौन खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बच्चों, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन बने बच्चों, तो इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने एस सोमनाथन। कौन बने बच्चों, एस सोमनाथ बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, एस सोमनाथ है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिया है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है बच्चों, तो संस्थापक विक्रम साराभाई है। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों, तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं, वो बने संजीव कपूर है। कौन है बच्चों, संजीव कपूर है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं, तो संजीव कपूर है। कौन बच्चों, संजीव कपूर है बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों दिया इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर बच्चों, तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी। कौन है बच्चों, रोजर बिन्नी है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे इनके नाम से एंड फोटो से। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों दिया है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। और सचिव कौन है, सचिव जय शाह है। और उपाध्यक्ष कौन है, राजू शुक्ला है बच्चों, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, तो कौन बने हैं, वो बने अनिकेत कुमार तलाटी। कौन बच्चों, अनिकेत सुनील तलाटी है बच्चों, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, अनिकेत सुनील तलाटी है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें। आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने बच्चों, तो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो बने हैं आर वेंकट रमणी। कौन बने बच्चों, आर वेंकट रमणी बने, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने। कौन बच्चों, 16वें महान्यायवादी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन।
23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन बच्चों? अरुण कुमार मिश्रा है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अरुण कुमार मिश्रा जी हैं बच्चों, याद रखेंगे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया एनएचआरसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या होता है बच्चों? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है बच्चों? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है पीटी उषा। कौन बनी है? ये कौन है बच्चों? एथलीट है बच्चों। कौन है? एथलीट है, ये पीटी उषा जी हैं। तो ये कौन है बच्चों? भारतीय ओलंपिक यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा जी बनी बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो आईएओ का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या होता है बच्चों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया यानी एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं दिलीप तुर्की। कौन बच्चों? दिलीप तुर्की बने हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है देखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जान लेते हैं पहले। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी बच्चों? हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी बच्चों, याद रखेंगे। मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, ज्यादातर के मुख्यालय नई दिल्ली में ही है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग। क्या बच्चों? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो बने बच्चों डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बच्चों? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं, याद रखेंगे, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जान लेते हैं। यानी यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है बच्चों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने बच्चों, कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन बच्चों? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है बच्चों? वीरेंद्र सिंह पठानिया है, याद रखें बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते बच्चों। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या होता है बच्चों? इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1978 को। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें नंबर के। कौन से नंबर के बच्चों? 24वें नंबर के बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? यानी डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो बने पंकज कुमार सिंह बने, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। कौन बने बच्चों? सुब्रकांत पांडा बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग यानी नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। कौन है बच्चों? सुमन के बेरी है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये कौन है? सुमन के बेरी है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सीमा सुरक्षा बल यानी FBSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? BSF के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? तो वो बने हमारे सुजाय लाल थाउसेन। कौन है? सुजाय लाल थाउसेन है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक बच्चों, याद रखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की बात करते हैं बच्चों। स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, ज्यादातर के जो मुख्यालय बच्चों वो नई दिल्ली में ही अवस्थित है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन बने बच्चों? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन बने हैं? वो बने अजीत डोभाल। कौन बने बच्चों? अजीत डोभाल बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिए कि एनएसए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या होता है बच्चों? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। पद का गठन कब हुआ था? तो 1998 में इसका पद का गठन हुआ था बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नए विदेश सचिव यानी कि
फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटी सेक्रेटरी कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है बच्चों, राजीव कुमार ये बने हैं हाल ही में। अभी याद रखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने बच्चों। भारत की 25वें चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार बच्चों, याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है बच्चों? तो किसे किया गया बच्चों? राम कुमार राजू चौधरी को किया गया। किसे किया गया बच्चों? राजू चौधरी को किया गया बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन। क्या होता है बच्चों? सीमा सड़क संगठन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं बच्चों कलिकेश नारायण सिंह। कौन बच्चे? कलिकेश नारायण सिंह बने हैं। यहाँ पे इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1951 को। मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। मुख्यालय ज्यादातर बच्चों कहीं भी होंगे तो दिल्ली में ही लगाएंगे बच्चों, क्योंकि वो ज्यादातर सही होगा। ठीक है आपका, अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन। क्या है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं पंकज सिंह। कौन बने बच्चों? पंकज सिंह बने हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो FCI का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बच्चों? साइकिलिंग। क्या होता है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? अरुण सिन्हा बने। कौन बने? अरुण सिन्हा बने। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अरुण सिन्हा जी बच्चों, याद रखेंगे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मुझे बात करें, NTRO का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार कौन बने? तो कौन बने बच्चों? संदीप सिंह बने। कौन है? संदीप सिंह बने। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो NSCS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। बच्चों याद रखें, गठन कब हुआ था बच्चों? गठन हुआ था 19 नवंबर 1998 को। मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? दीपक मोहंती। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये कौन है? दीपक मोहंती है। पेंशन निधि विनियामक और विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों, याद रखेंगे। कौन है ये? दीपक मोहंती जी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी और एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने? महानियंत्रक CGA कौन बने बच्चों? तो कौन बने? SS दुबे बने। कौन बने? SS दुबे बने। यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो CGA का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? कंट्रोलर। क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। क्या होता है बच्चों? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है इसका फुल फॉर्म। इसका यानी SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक परीक्षक यानी कि CGA बने बच्चों, याद रखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO कौन बने? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी CEO कौन बने हैं? तो बने हैं बच्चों अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, कौन है? अनिल कुमार लाहौटी जी हैं, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के यानी कि स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आरपीएसएफ महानिदेशक कौन है? संजय चंद्र। कौन है? संजय चंद्र। बच्चों याद रखेंगे। आरपीएफ का नेम चेंज कर दिया बच्चों, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स था पहले, अब हो गया आरपीएफएस यानी रेलवे प्रोडक्शन सर्विस फोर्स। ठीक है बच्चों, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए महासचिव कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं शैलेंद्र पाठक। कौन बने बच्चों? शैलेश पाठक बने हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, शैलेश पाठक जी हैं, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1927 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने? नए उप प्रमुख कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? अमनप्रीत सिंह। कौन बने बच्चों? अमनप्रीत सिंह बने हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अमनप्रीत सिंह है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के जानने से पहले लिखे यहाँ पर कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना स्थापना कब हुई थी बच्चों? इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी बच्चों? तो कौन बनी है? मेघना अहलावत है। कौन है बच्चों? मेघना अहलावत है। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखने से पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों दिया है कि TTFI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। मुख्यालय स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 1926 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महासचिव कौन है? अरुण कुमार बैनर्जी है। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने बच्चों? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वो बने हैं अरुण गोयल। कौन बने बच्चों? अरुण गोयल बने। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने संतोष कुमार यादव। कौन बने बच्चों? संतोष कुमार यादव बने हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों? NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी बच्चों NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं प्रवीण शर्मा। कौन बने बच्चों? प्रवीण शर्मा बने। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट NHA का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज। स्थापना 2018 में हुई थी। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारे लिखा है नागरिक उड्डयन। क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने बच्चों? विक्रम देवदत्त बने हैं। कौन बने? विक्रम देवदत्त बने। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है बच्चों, मुख्यालय नई दिल्ली में ही। बच्चों मुख्यालय ज्यादातर बच्चों सारे नई दिल्ली में ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन। भारत 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वो बने बच्चों न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन बने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने। बच्चों ये याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट है बच्चों, ये आपका टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों यहाँ पर परमाणु ऊर्जा क्या है बच्चों? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप डेली करंट अफेयर या फिर वर्तमान में कौन क्या चर्चित खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपके एग्जाम के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।